ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को कहीं प्रणाम तो कहीं तिरस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और आज बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पर, जिसमें इसकी 37वीं बरसी पर खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले का पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने महिमा मंडन किया है। वहीं कंगना रनौत ने खालिस्तानियों को फटकारा है। साथ ही कांग्रेस के साथ उनके साठगांठ पर भी सवाल उठाया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 1984 में 1 जून से 8 जून तक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अंजाम दिया गया था। भारतीय सेना के लिए ये मिशन अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा मिशन था। यह ऑपरेशन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर हुआ ताकि पंजाब में कानून व्यवस्था बरकरार रह सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें 83 आर्मी जवान और 492 नागरिक हताहत हुए थे। ऑपरेशन के खत्म होने के कुछ समय बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। फिर बड़े पैमाने पर सिखों का नरसंहार हुआ था, जिसे भड़काने में कांग्रेस नेताओं का नाम सामने आया था। इस दर्द को लोग आज भी भूल नहीं पाते हैं और हर साल 6 जून को बरसी मनाते हैं। इसी बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले का महिमा मंडन करने की वजह से पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह निशाने पर हैं। हरभजन सिंह ने खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को एक शहीद बताया है और उसकी बरसी पर प्रणाम किया है। हरभजन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भिंडरावाले की तस्वीर साझा कर प्रणाम शहीद नू लाल लिखा है। इस मौके पर 6 जून को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले के पोस्टर और खालिस्तानी झंडे दिखने का कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बचाव किया है। हरभजन सिंह की इंस्टा स्टोरी पर शेयर किए गए पोस्टर में लिखा है, शान से जियो और धर्म के लिए मरो। उन्होंने एक आतंकी को ऐसे श्रद्धांजलि दी जैसे वह कोई हीरो हो। उनकी इस हरकत के बाद वह ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे और लोग उनसे सवाल करने लगे कि जिस भिंडरावाले ने तमाम हिंदुओं को मारा, क्या वह शहीद है? जो तस्वीर शेयर की गई है उसमें भिंडरावाले को नीली पगड़ी में बिल्कुल हीरो की तरह सेंटर में दिखाया गया है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खालिस्तानियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग ऐप कू पर कहा, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुआ। ये हमारे देश और उनके लोगों के बारे में बहुत कुछ कहता है। कथित खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया था, लेकिन आतंकवादी इसे पूछने की हिम्मत तक नहीं करते। आतंकवाद सुविधा को देखते हुए अपनी आवाज़ उठाता है। दुनिया का इतिहास परस्पर विरोधी है, क्रूरता और मनोरंजन। कंगना ने खालिस्तानियों से सहानुभूति रखने वालों पर सवाल उठाए। एक्ट्रेस कंगना ने पहला सवाल यह उठाया था कि पंजाब की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार यहाँ शासन कैसे चलाती है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार उस समय केंद्र में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। उन्होंने दूसरा सवाल खालिस्तानी ताकतों के गलत इरादों को लेकर उठाया, खास तौर पर कथित खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा विभाजन के समय पाकिस्तान को दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में देश पर शासन करने वाले कांग्रेस नेताओं ने विभाजन की शर्तों पर सहमति जताई थी। हालांकि इसके बाद भी खालिस्तानी आतंकवादियों और उनके चाहने वालों ने कभी भी पड़ोसी देश से पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के अपने अहम हिस्से को लेकर कुछ भी नहीं पूछा। कथित तौर पर खालिस्तानी ताकतों ने सितंबर 2020 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में घुसपैठ की। ऐसे कई सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी संगठनों ने ट्रैक्टर रैली के दौरान दंगा भड़काने के लिए इनाम के नाम पर फंड मुहैया कराया था। SFJ के प्रमुख पन्नू ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी और 26 जनवरी को कथित किसानों के एक समूह ने लाल किले पर सिखों के पवित्र त्रिकोणीय ध्वज के साथ 2 झंडे फहराए थे। बता दें कि अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में एक कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी झंडे देखे गए थे। खालिस्तानी समर्थक दल खालसा ने 6 जून को खालिस्तान दिवस के रूप में चिन्हित कर परिसर में मार्च निकाला था।
कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खालिस्तानी नारों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, यह सिखों पर गहरा घाव है जो साल भर दर्द देता है। बरसी पर हम खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर इस दर्द को कम करते हैं। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमेशा के लिए हमारी स्मृति का हिस्सा रहेगा। उन्होंने 1984 के ऑपरेशन को लेकर कहा कि भारतीय सेना ने अकाल तख्त पर ऐसे हमला किया जैसे चीन या पाकिस्तान पर युद्ध के दौरान करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को बाहर निकालने और भारत में खालिस्तान आंदोलन के उदय को रोकथाम के लिए चलाया गया सैन्य अभियान था।